हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महकत अंसारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज हम बात करेंगे पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। आजकल महिलाएं और छोटी छोटी लड़कियां भी अल्ट्रासाउंड लेकर आती हैं और उनके पेरेंट्स काफी परेशान होकर बोलते हैं कि नले में गांठ आई है और अब क्या करना है। कुछ को तो आसपास के लोग भी डरा देते हैं कि ये बड़ी बीमारी या कैंसर भी बन सकता है और इसको ऑपरेशन करके निकलवाना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे कोई कैंसर की गांठ नहीं बनती है। इसी सब जानकारी को बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि इस विषय पर वीडियो प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक सामान्य बीमारी हो गई है जो हार्मोन्स के असंतुलन या इम्बैलेंस के कारण होती है, जिससे ओवरी में या अंडेदानी में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं। इसलिए इसको पीसीओडी कहा जाता है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब बहुत सारी सिस्ट ओवरी में। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लेमैन के लिए ये दोनों एक ही चीज है और असल में पीसीओएस ही साइंटिफिक टर्म है, क्योंकि इसमें और भी तकलीफ होने की संभावना होती है, जैसे शुगर या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है। पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं जिसको हम रॉटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें पहली चीज होती है कि महिला की अनियमित माहवारी, उनको दिन ऊपर होकर पीरियड्स आते हैं या कई महीने तक पीरियड्स आते ही नहीं। दूसरी चीज इसमें होती है हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स, मतलब जो हार्मोन असंतुलन होता है उसमें बॉडी में मेल टाइप हार्मोन्स सामान्य से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे शरीर पर अनचाहे बाल हो जाते हैं, जैसे अपर लिप्स पर, चिन पर, चेस्ट पर। हेयर फॉल ज्यादा होता है, एक्ने, पिंपल्स और मुहासों की शिकायत ज्यादा होती है। तीसरी चीज होती है अल्ट्रासाउंड में अंडेदानी में या ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट दिखाई देना, जो 2 से 9 mm तक की ही होती हैं, यानी ओवरीज में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दिखाई देना। तो अगर इन 3 में से कम 2 चीज भी दिखाई देती हैं तो ही हम पीसीओएस बोलते हैं। पीसीओएस के बाकी लक्षण होते हैं अत्यधिक वजन बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन और एंजाइटी होना, नींद कम आना, प्रेगनेंसी होने में या बच्चा ठहरने में या कंसीव करने में दिक्कत आना। अब बात आती है कि पीसीओएस किस कारण से होता है। सबसे मुख्य कारण तो हार्मोन इम्बैलेंस या असंतुलन होता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, यदि आपके परिवार में आपकी माँ को या बहन को है तो आपको होने का रिस्क बढ़ जाता है। एक और मुख्य कारण जो आपकी खुद की वजह से है वो है आपका लाइफस्टाइल। आपका अत्यधिक वजन बढ़ना, एक्सरसाइज नहीं करना, ज्यादा तला भुना खाना, प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड लेना जैसे चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा। ज्यादा तनाव या डिप्रेशन में रहने से पीसीओडी की समस्या बढ़ जाती है। रात को देर से सोकर सुबह देर से उठने से भी पीसीओडी का रिस्क बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि पीसीओडी में नियमित रूप से माहवारी क्यों नहीं होती है या बच्चा ठहरने में दिक्कत क्यों होती है। नॉर्मली हर महीने हमारी ओवरी से एक फॉलिकल बढ़कर जब 18 to 22 mm 18 से 22 mm का हो जाता है तब रप्चर या ओव्यूलेट होता है। उससे एग निकलता है और उसके 14 डेज बाद 14 दिन बाद यूट्रस की लाइनिंग गिरती है और पीरियड्स आते हैं। पीसीओडी में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिनको आमतौर पर लोग सिस्ट बोलते हैं। ये किसी एक फॉलिकल को बढ़ने नहीं देते हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं होता है और पीरियड्स टाइम पर नहीं आते या कई कई महीने तक आते ही नहीं, और इसी ओव्यूलेशन ना होने के कारण बच्चा ठहरने में भी दिक्कत होती है। अब जानते हैं कि पीसीओडी में हमें क्या क्या जांच करानी चाहिए। जब हिस्ट्री पर या पेशेंट्स के लक्षण पर हम पीसीओएस सस्पेक्ट करते हैं तो हम कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ब्लड टेस्ट में माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाते हैं। दूसरे दिन मतलब जिस दिन पीरियड्स शुरू हुए हैं वो पहला दिन है
और उसका नेक्स्ट डे, उसका अगला दिन दूसरा दिन होता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ पेशेंट्स दूसरा दिन महामारी खत्म होने के बाद का जो नेक्स्ट डे होता है, अगला दिन होता है, उसे समझते हैं और फिर वो लेट आते हैं टेस्ट कराने के लिए। हॉर्मोन्स के टेस्ट में हम LH कराते हैं, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन, ये सब कराते हैं। मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, वो भी मरीज के लक्षण के हिसाब से कराया जाता है। इंसुलिन की मात्रा कराई जाती है। HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट है, वो भी कराया जाता है क्योंकि PCOD के पेशेंट्स में शुगर या डायबिटीज के लिए हाई रिस्क रहता है। अल्ट्रासाउंड में ओवरी का साइज बढ़ जाता है और पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दिखता है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट या फॉलिकल्स अंडेदानी में दिखते हैं। हमें फैटी लिवर भी दिख सकता है क्योंकि ये पेशेंट्स ज्यादातर ओवरवेट या मोटे ओबीज होते हैं। अब किसी पेशेंट को PCOS हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? PCOS का सबसे जरूरी इलाज आपके खुद के हाथ में है और वो है आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। 60 से 70% पेशेंट्स, मतलब 100 में से 60 से 70 इसी से इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है डाइट एंड एक्सरसाइज। आप छोटे टारगेट्स रखें, जैसे आपको 2 से 3 किलो वजन 2 से 3 महीने में कम करना है। बड़े टारगेट्स रखेंगे तो कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट कम लेना है और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जैसे रोस्टेड चिकन, दाल, उबले हुए अंडे। इससे आपको बहुत देर तक फुलनेस रहेगी और फूड क्रेविंग भी नहीं होगी। ज्यादा तला भुना खाना या जंक फूड जैसे चिप्स, चॉकलेट, पिज्जा, ये सब नहीं खाना है। ये देखा गया है कि 5% वेट लॉस होने से लगभग 30 से 40% महिलाएं खुद ओव्यूलेट करने लगती हैं। एक्सरसाइज में हमें पूरे हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। उसमें एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे तेज वॉक करना, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, डांसिंग करना, या स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस। सब एक्सरसाइजेस मिला जुला कर करनी है। स्ट्रेस या तनाव कम करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। हम लाइफस्टाइल चेंज करने पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पीरियड्स की समस्या या बच्चे होने में दिक्कत होने की प्रॉब्लम तो 45 टू 50 इयर्स तक की उम्र की होती है, जब तक कि आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है। मगर PCOS से जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी का रिस्क बढ़ता है, वो तो उसके बाद तक रहता है। तो अभी से हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आगे तक परेशानी हो सकती है। लाइफस्टाइल से अलग जो इलाज है वो मरीज के लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मरीज शादीशुदा है या नहीं, मैरिड है, अनमैरिड है, उसको बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, उसको एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे वगैरह तो नहीं है, या मरीज ओवरवेट है या नहीं। अगर मरीज की शिकायत सिर्फ अनियमित माहवारी है तो उसको 21 दिन वाली उन हॉर्मोन्स की मेडिसिन देते हैं जो खास PCOS में हेल्पफुल होती हैं। ये मेडिसिन हम 3 से 6 महीने तक देते हैं। अनमैरिड कम उम्र वाली लड़कियों को ज्यादा टाइम तक ये मेडिसिन नहीं देते हैं क्योंकि ये हॉर्मोन्स की मेडिसिन है और टाइम से पहले ही हड्डियों की ग्रोथ को रोक देती है और फिर जो फाइनल हाइट होती है मरीज की, वो थोड़ी कम रह जाती है। उनको हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान दें और ये टारगेट रखें कि साल भर में 4 बार उनको पीरियड्स आ जाएं, मतलब हर 3 महीने में एक बार मेंस्ट्रुएट कर जाएं। अगर किसी को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है तो उनको एग बनने की दवाई देते हैं। जिसको मुहासे या हेयर ग्रोथ ज्यादा है उनको 21 दिन वाली मेडिसिन देते हैं जिसमें मेल हार्मोन्स के अगेंस्ट हार्मोन होता है, जिसको हम एंटी एंड्रोजेंस कहते हैं। ज्यादा हेयर ग्रोथ वाले मरीज लेजर से हेयर रिमूवल करा सकते हैं। जिनका वजन ज्यादा होता है उनको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की दवाई देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन। कुछ पेशेंट्स इस मेडिसिन को लेते नहीं हैं, ये बोलकर कि जब हम दवाई लेने गए मेडिकल स्टोर पर तो स्टोर वाले ने बोला ये तो डायबिटीज की दवाई है और हमें तो कोई डायबिटीज है ही नहीं। तो ध्यान रखिए कि आपके डॉक्टर PCOS में मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आप उनकी एडवाइस को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो PCOS से रिलेटेड जानकारी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।